हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ये वीडियो बहुत स्पेशल है और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जीवन को, लाइफ को समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि लाइफ के क्या-क्या फेजेस हैं और उन फेजेस को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम किस फेज में हैं और उसके बाद हम कैसे ग्रैटिट्यूड से और डिटैचमेंट की प्रैक्टिसेस से लाइफ में अगर कुछ स्ट्रेस भी चल रहा है, कुछ परेशानी भी चल रही है तो कैसे हम उससे पार निकल सकते हैं। कहते हैं ना कि आग का दरिया और डूब के ही जाना है। पता है कि दरिये को पार करना होगा, पता है कि तट तक जाना है, लेकिन हमें डूब के ही जाना है। जो इस शब्दों की प्रणाली को हमेशा समझना चाहिए। डूब के जाने का मतलब क्या है? मर के जाना है। मर के जाने का सच में मरना है? नहीं। मर के जाने का मतलब है कि जो हमारे अंदर जो घमंड है, जो ईगो है, अहंकार है, जो हमारे अंदर इल्यूजन है, भ्रम है, उसको मार के आगे जाना। और क्या अपने सोच को, अपने इल्यूजन को, अपने भ्रम को मारना आसान है किसी के लिए? सबसे मुश्किल है। इसी चीज़ को समझने के लिए इस पूरी वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ ये वाली, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ और आपको क्या समझाना चाहती हूँ। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तो ये जो हमारा जीवन होता है, ये बहुत सीमित होता है और हम टोटली अपनी मदर पे डिपेंडेंट होते हैं, सास के लिए, खाने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, पानी के लिए, हर एक चीज़ के लिए। ये जो वूम्ब है, यही हमारा संसार है और इसके बाहर शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक से 9 महीने के बाद हम उस वूम्ब से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे संसार में आते हैं, जिसको शायद ही हमने कभी समझा हो, जाना हो, और हम भयभीत हो जाते हैं और हम रोने लगते हैं कि हम कहाँ आ गए। एक बहुत ही प्रोटेक्टेड शेल में थे हम अभी तक, एक एक गहरी निंद्रा में थे और अचानक से हमारी आंखें खुल गई और हमने सांस ली बाहर आके। पहली बार हमने अपने वूम के अंदर सांस ना लेके माँ के पेट के बाहर सांस ली। यहाँ से हमारा एक अलग ही जीवन शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे हमारा वक़्त बीतता है, हम सीखते हैं भाषाएँ, लोग, हमारे आस-पास का वातावरण, हम एक बिल्कुल कोरे कागज़ के माफ़िक आते हैं। देखिए, वो उसमें भी एक डाउट है बहुत बड़ा, उस पे हम दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे कि हम सच में कोरे कागज़ में आते हैं या नहीं आते। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए हम मान के चलते हैं, लेट्स अस्यूम x इज़ इक्वल्स टू 0, ओके? जैसे मैथमेटिक्स में होता है, लेट्स अस्यूम कि आप सब कोरे कागज़ के साथ आते हैं इस दुनिया में। जैसे लोग आपको मिलते हैं, जैसी भाषाएँ आपको मिलती हैं, जैसी सिचुएशंस ज़िंदगी में आपको मिलती है, उस हिसाब से आपका दिमाग डेवलप होता है और 10 साल तक आते-आते आप एक कांसेप्ट बनाते हैं, एक दुनिया बनाते हैं अपने दिमाग में और एक दुनिया बनाते हैं कि हम क्या हैं। जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, फिर आप धीरे-धीरे अपने एक, कहते हैं ना, टीनेजर मोड में आते हैं, एडोलेसेंट एज में आते हैं, जहाँ आपके हार्मोन्स आपको थर्स्ट करते हैं, आपको अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, ऑपोज़िट सेक्स के लिए आपका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। ये एक नया ही फ़ेज़, और यहाँ पर फिर एक चीज़ क्लिक होती है, करियर की बातें, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, सम्मान, फ़ेम, पावर, रिकॉग्नाइज़ेशन, अटेंशन, अट्रैक्शन, इसकी दौड़ में हम शामिल होते हैं। और ये करते-करते, बीतते-बीतते कुछ नहीं तो कम से कम 27-28 साल तक हम उसी फ़ेज़ में चलते हैं। जैसे ही हम 27-28 साल की फ़ेज़ में चलते हैं, फिर हमें थोड़ा-सा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हमें लगता है चलो अब हमारी फ़ैमिली हो, बच्चे हों, हमारी शादी हो, हमारे भई एक परिवार हो, जहाँ हम खुशी-खुशी प्यार के साथ रह सकें। और हम अब उस रेस में पहुँचते हैं, जहाँ हमें अब शादी करनी है, जहाँ हमें अब जीवन साथी चाहिए, जहाँ हमें एक परिवार चाहिए। और जैसे ही हम 35 के आस-पास या अंडर 35 होते हैं, तब हमारे बच्चे हो जाते हैं। फिर हम एक दूसरे रोल कैटेगरी में आ जाते हैं, जहाँ हम अब खुद के लिए नहीं, बट किसी और के लिए जीना शुरू करते हैं। उनको शांति देने के लिए, उनको प्यार देने के लिए। अब हम नहीं होके तुम ज़्यादा होता है। और वहाँ हमारा जीवन कटता है। फिर अब हमारा जीवन ज़्यादातर यही है कि कैसे हम अपने बच्चे को बेस्ट दें। तो काम, करियर, घर के बहुत सारी चीज़ों में हमारा एक जो इंसान है वो दबता है, रहता है, जीता है। उसके बाद थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो आकांक्षाएँ हैं आपकी आकांक्षाओं से मिलती नहीं हैं। और जब वो मिलती नहीं है तो वो आपको दुःख देती हैं। जब मिल जाती हैं तो आपको खुशी होती है, लेकिन बच्चे चले जाएँगे अपना पढ़ाई-वढ़ाई करने, अपना अलग संसार बनाएँगे, जैसे कि आपने बनाया था। जो आपके साथ हुआ वो अब आपके बच्चों के साथ सीरीज़ होनी शुरू हो जाएगी। धीरे-धीरे अब आपकी हड्डियाँ जो हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं। आपका शरीर अब उतना स्फूर्ति वाला नहीं रहा जो पहले था। धीरे-धीरे आपका काम धीरे-धीरे कम होता है। आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना रुख बदलना शुरू कर देते हैं।
और जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे अंदर एक ठहराव जीवन में आता जाता है। हमें समझ में आने लगता है कि क्या शायद हमारे लिए ज़रूरी था और क्या शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और बुढ़ापे में आते-आते हम अपने हेल्थ की चिंता सबसे ज़्यादा करने लगते हैं। और एक ऐसा वक़्त आता है जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं, इस जीवन को त्याग देते हैं और एक नए रूप में कहीं और, किसी और अवस्था में जन्म लेते हैं। इसलिए ये हर किसी की कहानी है, मेरी, आपकी, हम सब की कहानी है, और ज़िंदगी के जो चैप्टर हैं, यही वो चैप्टर्स हैं। तो अब आपको ये देखना है पहले तो कि मैं किस चैप्टर में हूँ, रिकॉग्नाइज़ करना है कि मैं किस चैप्टर में मैं हूँ। पता है किस चैप्टर में हूँ मैं? मैं हूँ वो 35 वाले चैप्टर में, जब लोग शादी करते हैं, कर चुके हैं, काफ़ी लोग कर चुके हैं। मैं तो अब लेट कैटेगरी का पार्ट बनती हूँ। बच्चे पैदा करते हैं और अपना जीवन अब हम ना होके तुम में चला जाता है। मैं इस कैटेगरी में हूँ, तो मुझे मेरी कैटेगरी पता है और मैं बहुत ज़्यादा इस कैटेगरी से भाग नहीं सकती मेंटली। बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारे एंसेस्टर्स, हमारी हिस्ट्री, हमारा डीएनए बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है इन चीज़ों से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप टीनेज में हैं, लाइक आप 18, 19, 20 हैं, या अब आप एक बिल्कुल यूथ वाले एरिया में आते हैं, 21 टू 27, 28, उस एज में तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय आपका करियर, आपका प्यार, आपका मेरा मेरा सब कुछ मेरा वाला चलेगा। मेरा प्यार, मेरा भरोसा, मेरा वक़्त, मेरा टाइम, मेरा एसएमएस, मेरा रिप्लाई, मेरी शॉपिंग, मेरी जॉब, सब कुछ मेरा, मेरा, मेरा चलेगा। मेरे से जो जुड़ सकते हैं घर, फैमिली, इज़्ज़त, लेकिन पैसा, लेकिन चलेगा बस मेरा, मेरा। तो आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना है, ये टाइम पीरियड ही यही है, आप चाह के भी इसमें आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। ज़िंदगी में अगर हमें किसी चीज़ को बदलना है, तो पहले हमें उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, खड़ी हूँ। तो ये एक साइकिल है। 65 में जाते-जाते आप दोबारा बच्चे की तरफ बनना शुरू करेंगे, आपकी जो मेमोरी है वो फेड होना शुरू हो जाती है, आप पुरानी बातों को भूलना शुरू कर देते हैं धीरे-धीरे। एक नई स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट वापस तैयार होती है आपके जीवन की, जो दोबारा आपको फ़ेज़ नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 एक बच्चे के फ़ेज़ में दोबारा डालते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाँत नहीं होते, जब इंसान मर रहा होता है उसके दाँत नहीं होते, बुढ़ापे में। ये आपने अगर नोटिस किया तो ये एक साइकिल है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड दोबारा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये फेज़ है। तो मुझे चलो एज़ अ इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर, मैं एक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर हूँ। तो मैंने देखा कि हाँ यार, ये तो फेज़ है ज़िंदगी का। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस फेज़ में हूँ, मेरी फेज़ की क्वालिटी क्या है। अगर मैं एक यूथ फेज़ में हूँ, लाइक अ प्राइम यूथ फेज़ बोलते हैं जिसको, जैसे 18 टू 27, 28 इज़ अ प्राइम यूथ फेज़। दर्द, सर दर्द, डिप्रेशन, दिल का टूटना, हार्ट ब्रेक होना, ये बहुत लाज़मी है पर्टिकुलरली इस फेज़ के बच्चों के साथ। सो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना सीखना है। ज़िंदगी धीरे, 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 धीरे अपने चैप्टर्स खोलती है। तो ये तो बिगर चैप्टर्स की हमने बात करी। अब हर बिगर चैप्टर में छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, जो आपको खोलने हैं, और सबसे जो बढ़िया बात ये है कि जब तक आप अपने जीवन के चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, वो जो छोटे वाले चैप्टर्स हैं, आप पढ़ेंगे नहीं, आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमेशा ही फेल हो जाएँगे, जो बड़े लाइफ के चैप्टर्स होते हैं। और अगर मैं एक हायर एज सीनियर सिटीज़नशिप में आ चुकी हूँ और मैं 65 प्लस में हूँ, लेकिन मेरा मिडल एज खराब हो गया, मेरे संबंध अच्छे नहीं रहे, या मेरा यूथ खराब हो गया, तो मैं वो अपना ट्रॉमा अपने साथ कैरी करूँगी मरते दम तक। आपने सुना होगा ना, जो थोड़े से बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हमेशा अपने बचपन की बातें बताते रहेंगे, या फैमिली की, अगर कोई इनसे कलेश हो रखा है या दुख में है या कुछ अच्छा नहीं हुआ या जॉब में कुछ अपमान हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमेशा वो बात करते रहते हैं। आपने सुना हो, वो भूलते नहीं है, क्योंकि ये भी एक लाइफ की साइकिल है, ये भी लाइफ का एक लेसन है। दिस इज लेसन नंबर 2। तो लेसन नंबर 1 हमारे लिए ये था कि पहले हमें चैप्टर्स तो पता हो कि जिंदगी के चैप्टर क्या है। लेसन नंबर 2 ये था कि हर चैप्टर के अंदर एक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो अगर हम उन चैप्टर्स में फेल हो जाते हैं, तो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा हमारे जीवन का, हम उसमें भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। थर्ड चैप्टर ये बोलता है कि 70 टू 80% लोग अपने सेकेंड चैप्टर में फेल हो जाते हैं, जो उनका चाइल्डहुड से लेकर उनके टीनेजर का जो टाइम होता है उसमें। बहुत सारे लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा इस लेवल पे है कि उनकी लाइफ भले ही चल रही है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के लेके, वो उसी सोच में रहते हैं। उनके सारे डिसीजंस, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लेके, उनकी पढ़ाई से लेके, उनकी करियर की चॉइस से लेके कि प्राइवेट करें या पब्लिक सेक्टर में जाएं, या जीवन में किसी चीज़ को छोड़ें या उसको अपनाएं, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं उनके, वो उनके उन्हीं फेल्ड चैप्टर से निकल के आते हैं जहां वो फेल हो जाते हैं।
क्योंकि वो फेल्ड चैप्टर से डिसीजंस आते हैं, इसलिए जो नए डिसीजंस भी बनेंगे वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए बोलते हैं कि अगर हमें हमेशा पता होता है, हर इंसान को पता होता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, हर इंसान को पता होता है कि मेरा जो ट्रॉमा है या मेरी जो प्रॉब्लम है लाइफ की वो किस एज ग्रुप से जुड़ी हुई है, किस चैप्टर से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना मैं उस चैप्टर को एक बार दोबारा रिविजिट करूं, मेडिटेशन करूं, मेडिटेट करूं और दोबारा उसको अपने दिमाग में रिफिक्स करूं। हम वापस वक्त को तो नहीं ला सकते, लेकिन उस वक्त में जाके हम चीजें जरूर सही कर सकते हैं। टाइम मशीन नहीं बनी है, लेकिन दिमाग की टाइम मशीन बिल्कुल बनी हुई है। आप बिल्कुल पीछे जा सकते हैं दिमाग में, बिल्कुल चीजों को सही किया जा सकता है, बिल्कुल फॉरगिव किया जा सकता है, बिल्कुल मूव ऑन किया जा सकता है। और वहां अगर आपका ट्रॉमा फिक्स हो गया तो आने वाले डिसीजंस डर में, घबराहट में, एंजाइटी में, फियर ऑफ लेफ्ट आउट, फोमो में नहीं होंगे। अब हमने 3 बातें समझ ली, हम चौथी बात पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इतनी भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आराम से सुनो, रिलैक्स, ओके। जिंदगी में एक होता है अच्छा वक्त, एक होता है बुरा वक्त। ये वक्त की गलती नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बीच में कर्म योग में बताया था कि अच्छी आग और बुरी आग कुछ नहीं होती। आग तो आग है भैया, वो घर भी जला सकती है और खाना भी पका सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इंसान को यूज कैसे करना है और देखने का नजरिया क्या है। सिमिलरली सेम कंसेप्ट ऑफ कर्म योगा हम यहां लगाते हैं। ये अच्छा टाइम है, ये बुरा टाइम है। भाई टाइम तो अच्छा बुरा होता नहीं है। टाइम का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, ये वक्त है हमारा, इसमें ये लिखा था, इसमें ये हो रहा है। ये वक्त है हमारा, इसमें ये लिखा था और इसमें ये हो रहा है। थोड़ा सा बर्ड आई व्यू का कंसेप्ट लेके आएंगे जब हम ऊपर से अपने जीवन को देखते हैं। हम किसी भी चक्रव्यूह से तब बाहर निकल सकते हैं जब हम ऊपर उड़ जाते हैं। हम उसकी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस अ सर्कल, बट इट्स इजी टू ट्रांसेंड अ सर्कल। जब हम जीवन में ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम दुखी क्यों हैं। क्या हमारा था जो हम लेके आए थे, जो हमने खो दिया? सब कुछ तो उसका था और उसी को वापस सौंप दिया। जब हम जीवन में इस सार को अपने जीवन में डालना शुरू करते हैं तो कोई भी वक्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होता। अच्छा वक्त अपॉर्चुनिटी ला रहा है तो बुरा वक्त और ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आता है एक्सट्रीम लेवल पे। जब हम किसी को उस हथियार से मारते हैं ना, ऐसे करके पीछे करके ऐसे खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो कभी कभी हमें पीछे आना पड़ता है ताकि और तेजी से आगे जाए। अगर हम यहीं से फेंक देंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन पीछे से मारेंगे शक, तो वो और स्पीड से आगे जाएगा। हमें अपने जीवन में वक्त को कभी अच्छे या बुरे के तराजू में कभी नहीं तोलना। हमें हमेशा ये सोचना है जीवन में, हमेशा अपने जीवन के लाइफ के फेजेस के चैप्टर्स में हमें ये बीच में डालना है हमेशा कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है और वहां से हमें रस उसका पीना है। जब हम जिंदगी के वो बड़े बड़े चैप्टर्स की बात करते हैं और वो छोटे छोटे चैप्टर्स की बात करते हैं, उन छोटे छोटे चैप्टर्स का तो क्रक्स सार है, जो वो लेसन है वो यही है कि उन चैप्टर्स के अंदर भी जो भी कुछ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। बहुत सारे जीवन में कर्म हैं, बहुत सारे युगों युगों से हम चले आ रहे हैं। कब क्या, कब कहाँ, किधर हुआ था कोई जानता नहीं है, इसलिए जो कर्म कट रहे हैं उनको कटने दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अगर हमें इस सर्कल से, इस जाल से बाहर निकलना है तो हमें भरोसा रखते हुए, ट्रस्ट बनाते हुए अपने चैप्टर्स को, जिसने रचा है, जिसने वो हमारे जीवन की बुक को रचा है, जो रचेता है हमारी बुक जिसने रची है, हमने नहीं रची अपनी बुक, हमारी बुक किसी ने रची है, लेकिन उस बुक से बाहर निकलने का रास्ता उसने हमें दिया। उसने बोला ये जीवन के चक्र में हमने तुम्हें डाला है, ये पूरा जो जीवन का चक्र है, इसकी जो बुकें हैं वो हमने लिखी हैं, लेकिन इस बुक से ऊपर निकलने का रास्ता तुम्हारा है। अगर हम अपने जीवन में इस चीज को समझें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी चीज से बाहर निकलने की, तो हम चाहे कितना भी कुछ हमारे जीवन में हो जाए, किसी भी फेज में हो हम जिंदगी के, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में हो जिंदगी के, हम हमेशा ही बहुत ज्यादा ट्रांसेंड हो सकते हैं, पीस में आ सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही स्टेबलाइज लूप में आगे बढ़ सकते। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने अभी तक आपको जो 4 चैप्टर्स पढ़ाए हैं या बताए हैं, उसमें बेसिकली क्या है? उसमें यह है कि रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस, पर देखना है ना कि मैं किस में हूं, फिर एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसमें हूं, एक्सेप्टेंस कर लिया मैंने। फिर उस चीज को एनालाइजेशन में डालना है, ओके क्या हो रहा है, अंदर के छोटे चैप्टर्स क्या हैं, उनके लेसन्स क्या हैं जो मुझे सीखने थे, जो मैंने सीखे नहीं है। जरूरी नहीं है उन पर झंडा गाड़ के मुझे सीखना है, बट यस मेरे दिमाग में सीखा है उस चीज का, क्या मेरा लेसन है। एंड देन फिर डिटैचमेंट करना है। डिटैचमेंट मतलब हमें ये समझना है कि ये बुक मैं नहीं हूं, मैं तो रीडर हूं।
मैं अगर अपनी जिंदगी को एक बुक में लिख देता हूं, लिख देती हूं, तब भी मैं वो बुक नहीं हूं, मैं रीडर हूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं एक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर हूं जो दूर से अपनी बुक को देखता है। तो जीवन में अच्छा हो बुरा हो उसका असर यहां तक ना आए, वो बुक तक ही रहे। कहते हैं ना, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये दिमाग नहीं हूं। ये वही कंसेप्ट है जो बुक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाए। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम अपने शरीर से भी निकल के बाहर से अपने आप को देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। जिस इंसान ने चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया, एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दिया कि जो ये हो रहा है मेरे साथ ठीक है, पर मैं बाहर से देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे ना उस पर दिल लगी करने की जरूरत नहीं है। वो गाना दिल लगी निभानी पड़ेगी, है ना ऐसा कोई गाना? हाँ, वो वाला गाना सुने आप। तो कोई दिल लगी करने की जरूरत नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो बेबी। हमारे पास तो कंट्रोल नहीं है, हमारे पास एक ही कंट्रोल है जीवन में, जो होता जाएगा, जो घटनाएं हो रही हैं ऑफ कोर्स वो हमारे पास्ट के कर्मों से जुड़ी हुई है, बट हमारा उसमें कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि हमारे कर्म बीत चुके हैं। अब जो आने वाला है वो हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन आने वाले कर्मों को सुधारा जा सकता है। लेकिन जो बीत रहा है उसको एक्सेप्ट करना अपने में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, उसके लिए उससे डिटैच होना बहुत जरूरी है। ये देखना कि ठीक है तो बस चैप्टर है, लाइफ है, चल रही है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं पीछे हूं। लास्ट में ग्रैटिट्यूड, किसी चीज के लिए थैंक यू करना, भगवान को करो शुक्रिया कि हे प्रभु आपने हमें ये ज्ञान दिया, ये विजडम जो मुझे मिली दूर रह के मिली, नजदीक घुस के अगर ये कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट है, वी हैव टू सी इट इन अ वेरी लॉजिकल वे। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मैं हूं, ऑब्जेक्ट नंबर 2 अगर मुझे इसको देखना है तो यहां पर तो मैं देख नहीं पा रही हूं ना, साफ साफ मुझे नहीं दिख रहा है क्लियरली, लेकिन अगर मैंने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, प्लीज अंडरस्टैंड इट, अगर मैंने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी तो मैं बड़े आराम से इस हाथ को देख पा रही हूँ, मैं इसकी शेप्स को देख सकती हूँ, मैं हाथों की लकीरों को देख पा रही हूँ, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ रख दिया बिल्कुल नजदीक तो मैं देख नहीं पाऊंगी। अगर मुझे अपने जीवन को ठीक करना है, मुझे अपने जीवन में देखना है मैं किस चैप्टर में हूँ, कौन से इनर चैप्टर में हूँ, मेरा इनर चैप्टर का लेसन क्या है, उस लेसन को मुझे सीखना है, तो मुझे उससे अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। मैं दूर लेके आ जाऊं उस चैप्टर को, और दूर से मैं उसको समझूं, और दूर तभी ला सकता हूं, ला सकती हूं जब मेरा उसके साथ सुख दुख का रिश्ता टूट जाए, तभी मैं उसके साथ डिटैचमेंट प्रोसेस ला सकती हूँ। और फिर मैं शुक्रिया करूं अपने प्रभु को कि थैंक यू सो मच, मुझे जो विजडम आया, जो ज्ञान आपने मुझे दिया इस सिचुएशन से, आपने मेरे अंदर जो ये जागृति करी है, जो पावर, जो इनर विजडम बोलते हैं, जो नॉलेज, जो खुद स्वयं भगवान ने आपके दिमाग में डाली है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से, मैंने उसको सीख लिया है भगवान, थैंक यू सो मच। और ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। This is how the life work. Until and unless you will not close down the chapter, it will not close for you, no matter what. I am a counselor, you must be knowing. अभी तक तो हर वीडियो में मैं डाल ही देती हूँ, इसमें भी डाला होगा मैंने। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा का लेके, उनमें से किसी की एज 25 भी होती है, 35 भी होती है, 45 भी होती है, 55 भी होती है, 65 भी होती है। हर एज प्रोफाइल का इंसान मेरे पास आता है चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके। अगर ये चीज सच में इस लेवल का इंपैक्ट नहीं डालती तो 65-55 साल के लोग मेरे पास नहीं आते कि बचपन में हमारे साथ ये हुआ था, आज तक हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मुझे डर लगता है, मैं आज तक सही से किसी पे विश्वास नहीं कर पाती, नहीं कर पाता। It is just like that. So I think this video will help you to understand in which life struggle chapter you are. Remember, if you are struggling in your life right now, remember, if let's say you are a student who is preparing for the competitive examination, no matter of the age, बेटा जब तक आपका जीवन है आप अपने कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कोई भी बोले, आप बिल्कुल, आपके अंदर पूरी पावर है, पूरी क्षमता है। जितना ज्यादा आप लोगों को देखेंगे, अरे ये यहाँ निकल गए, वो वहां निकल गए, उतना ही आप गड्ढे में घुसते जाएंगे, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स आपको सिखाना चाहते हैं आप उसमें बार बार फेल होते हैं, और वो चैप्टर्स आपका पीछा मरते दम तक भी नहीं छोड़ेंगे। अगले जन्म में भी कहते हैं ना, ज्ञान ही लेके इंसान जाता है। ये ज्ञान तो जो मैं पहले बोला था ना कि प्लेन स्लीक स्लेट के साथ पैदा होता है, मतलब साफ स्लेट के साथ पैदा होता है, नहीं, साफ स्लेट के साथ पैदा नहीं होता है, बहुत सारी चीजों के साथ पैदा होता है। और क्योंकि उसको याद नहीं रहता है, अनकॉन्शियस मेमोरी की बात है, तो वो उसके लिए उस टाइम तक वो चीज साफ है। लेकिन जैसे जैसे उसकी परवरिश होती है, बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, करता रहता है, उसका जो एक नेचुरल व्यवहार आता है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड से ही आता है। करेक्ट? सो
हमें ये समझना है कि अगर हम परेशान हैं, हम डिप्रेस हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो हमें कुछ सिखाया जा रहा है, तो क्या मैं उसको एक पल आँखें बंद करके, मेडिटेट करके या ऑब्ज़र्व करके अपने जीवन में या कहीं लिख के जर्नलिंग करके, मैं कैसे भी करके, मैं उसको एक बार समझने की थर्ड आई व्यू से या ऊपर से मैं एक बार कोशिश तो करूँ और वो कोशिश करने के बाद क्या मैं उससे डिटैचमेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और लास्ट में क्या मैं प्रभु को शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भाव से बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। आई थिंक आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है और काफ़ी अच्छा ज्ञान आपको मिला है। आप अपने आप का चिंतन, मनन, अध्ययन कर सकते हैं और ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी सही या गलत नहीं है यार। जीवन में वो सारी चीज़ें सही हैं जो आपको आंतरिक मन में शांति देंगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक फ़ोर्स और एक पुश देती हैं, वो चीज़ें ठीक हैं। जो हर चीज़ जो ज़िंदगी में आग लगा देती है अननेसेसरी ऑन अ डेली बेसिस, हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या की भावना को बढ़ाती रहती हैं जो चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जो मैं अपने खुल के जो मेरी एक खुशी है और जो मेरे कहते हैं ना एक बचपना जो जीवन में अगर वो खत्म हो जाता है हमारा, तो वो हर चीज़ मुझे लगता है वो गलत ही है। आई होप आप इस वीडियो से अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बनेंगे और अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल की करेंगे और जीवन में एक बहुत ही कहते हैं ना निडरता के साथ अपने अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट यू अगेन विद सम अदर टॉपिक। जय माँ काली। Okay, as the video is off now, I think I should have some more glass of water, guys. आज मैंने बहुत बोला है, बिल्कुल वन शॉट वीडियो है भाई, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता अपन। Cheers.